Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Backbencher Classes। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सीटिंग अरेंजमेंट और जो सीरीज के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में आने वाले हैं और यूपी ट्रिपल एससी में भी आएंगे, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो ये सीरीज के और प्लस सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम लोग SA के नाम से भी जानते हैं, इसके क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने की क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है, कैसे हम लोग एग्ज़ाम हॉल में इसको कम टाइम में अटैम्प्ट करेंगे, अपने क्वेश्चन को काफ़ी कम टाइम में अटैम्प्ट करेंगे। कई क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जिसमें हम लोग को डायग्राम सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं बनाना पड़ेगा और विदाउट डायग्राम के भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे और काफ़ी अपनी अच्छी अप्रोच रहेगी। तो चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये कह रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राम के पास 5 कारें हैं। राम के पास 5 कारें हैं। वह सोमवार से शुक्रवार तक क्या करता है, अपने कार्यालय तक की यात्रा करता है। जिस दिन वह होंडा कार चलाता है, उसके अगले दिन वह क्या चलाता है, स्कोडा कार चलाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी में क्या अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आप वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको शीट अलग से लेकर के समझा देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, और यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे जाना है कि व्हाट एक्चुअल आस्किंग क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या है। फिर उसके बाद में हम लोग ऑप्शन पे अपनी नज़र डालते हैं। कहाँ, ऑप्शन पे एक बारी पूरा देख लेते हैं कि ऑप्शन के बेस पे भी कई बार आंसर जो है फाइंड हो जाता है। तो पहले स्टार्टिंग में ही हमें डायग्राम नहीं बनाना है, और अगर डायग्राम बनाना है, जैसे कि उसने दिनों पे बेस्ड, अगर डेज बेस्ड पजल ये दे रखा है, पजल ही बोल सकते हैं या फिर सीटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं इसको। अगर डेज बेस्ड दिया हुआ है तो पहले डेज को स्टार्ट करेंगे, कब से, मंडे से डेज की स्टार्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। लिखना कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, मंडे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या करना है कि सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन को रीड करके फर्स्ट वन में हम लोग को कहाँ जाना है, क्वेश्चन के पास जाना है। उसके बाद एक बार ऑप्शन पे नज़र मारनी है, और फिर क्या करना है, डेज बेस्ड अगर पजल दे रखी है तो उसमें क्या कर देना है, हम लोगों को मंडे से स्टार्ट करना है, डेज की नंबरिंग करना। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था। क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, यहाँ से क्वेश्चन अपना दे रखा है कि राम के पास जो है 5 कारें हैं, जिनका उपयोग वह सोमवार से शुक्रवार तक अपने घर से कार्यालय वापस आने तक की यात्रा के लिए करता है। जिस दिन वह होंडा कार चलाता है, पहले एक बार आप क्वेश्चन रीड करने से पहले आप क्वेश्चन ही रीड कर लें। पूरा क्वेश्चन रीड करने से पहले क्वेश्चन रीड कर लें। कह रहे वह सोमवार को टाटा और मारुति नहीं चलाता है। फिर पूछ क्या रहा है कि सोमवार को वह कौन सी कार चलाता है। तो सोमवार को वह कौन सी कार चलाता है, अब डेटा को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सोमवार को वह कौन सी कार चलाता है। अब जैसे जैसे डेटा एलिमिनेट होता जाएगा, हम लोग ऑप्शन से भी उसको सॉल्व करते जाएंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी मैं बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि सोमवार को उसने किस दिन पूछा है, सोमवार को पूछा है, यानी मंडे को पूछा है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वो क्या करे, सोमवार से जिस दिन वह होंडा कार चलाता है। अच्छा, यहाँ से ये हो गया। अब मंगलवार या बुधवार को वह होंडा का उपयोग नहीं करता है। मंगलवार या बुधवार को होंडा का उपयोग वह नहीं करता है, यानी होंडा इसमें हो सकती है, हमारे ऑप्शन में होंडा तो आ सकती है, क्योंकि होंडा का यूज़ वह मंगलवार को नहीं कर रहा है, और किसका नहीं कर रहा है, मंगलवार को नहीं कर रहा है, और दूसरा क्या है, बुधवार को। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को वो किसका यूज़ नहीं कर रहा है, होंडा का नहीं कर रहा है। और फिर इसका जो है आई थिंक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। उसके अगले दिन वह स्कोडा चलाता है। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पहले मैंने क्या कर दी, यहाँ पे डेज़ की नंबरिंग कर दी। स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की, आप देख सकते हो, मंडे से कर रखी है। ठीक है, फिर इसमें जो पेयर वाले स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, उन्हें हमें क्या करना होता है, साइड में लिख लेना होता है। जैसे इसने यहाँ पे क्या बोल रखा है, जिस दिन वह होंडा चलाता है उसके दिन वह उसके अगले दिन वह क्या चलाएगा, जिस दिन होंडा चलाएगा उसके नेक्स्ट डे, यानी होंडा और स्कोडा जो है वो पेयर में जाएंगे। कहीं पे भी फिल होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, पेयर में आ जाएंगे। होंडा के बाद जस्ट बाद क्या आ जाएगा, स्कोडा कार आ जाएगी। ठीक है,
फिर उसके बाद आते हैं मंगलवार या बुधवार को भाई होंडा तो चलाता नहीं है, तो होंडा कहाँ पे नहीं हो सकती हमारी होंडा कार, यहाँ पे नहीं हो सकती, और मंगलवार को नहीं हो सकती है, और बुधवार को नहीं हो सकती, यहाँ पे होंडा नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अच्छा, निगेटिव जो भी थॉट्स होते हैं, निगेटिव जो होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से, जो निगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग जो हैं लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। उन्हें कहाँ लिखते हैं? निगेटिव जो भी स्टेटमेंट होते हैं उनको लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता रहा हूँ। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, और जितनी पॉजिटिव चीज़ें हों उनको राइट साइड में लिखेंगे। तो पहला हमारा स्टेटमेंट उसने क्या दिया था कि होंडा के अगले दिन कौन आएगा, स्कोडा कार चलाई जाएगी, और होंडा जो है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे को चलाई ही नहीं जाएगी। ठीक है भाई। फिर इसके बाद आते हैं, वह आखिरी कार्य दिवस पर निशान चलाता है। निशान चलाता है, आखिरी कार्य दिवस कौन सा होगा? संडे वाला होगा, और उस दिन वो कौन सी चलाता है? निशान चलाता है। तो जो होंडा और स्कोडा, क्या यहाँ पे आपके लाई कर पाएंगे? आप बताइए। अगर होंडा मैं यहाँ पे रख देता हूँ, होंडा अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो स्कोडा आपके यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि होंडा ट्यूसडे पे नहीं चल रही है, लेकिन स्कोडा तो चल सकती है ना। स्कोडा तो चल सकती है, तो स्कोडा मैंने ट्यूसडे पे रख दी, और होंडा का पेयर मुझे यहाँ से मिल गया, क्योंकि और किसी प्लेस पे ये सूटेबल था नहीं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको रखता होंडा तो यहाँ पे स्कोडा आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने ऑलरेडी, कि वह मंगलवार को या बुधवार को, सॉरी, यहाँ पे जिस दिन वह होंडा चलाता है उसके अगले दिन स्कोडा चलाता है, और मंगलवार या बुध को होंडा का उपयोग नहीं करता। आखिरी कार्य दिवस पर वह जो है वो कौन सी चलाता है? निशान कार चलाता है। सोमवार को वह टाटा मारुति नहीं चलाता है। अगर सोमवार को वह टाटा मारुति नहीं चलाता है तो सोमवार को हमें टाटा मारुति भी यहाँ पे नहीं लेना था। अगर टाटा मारुति नहीं लेना था तो टाटा मारुति इन 3 में से किसी स्टेट पे होगी, इन 3 में से किसी पे होगी, है ना? किस में से? थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे में से होगी। अगर मैं टाटा को यहाँ फिल कर देता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचते हैं? तो हमारे पास, तो यहाँ से अब उसने क्वेश्चन पे जाइए, ये पूरा फिल करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा, सोमवार को हमारी कौन सी कार चलाई जा रही है? तो वो होंडा चलाई जा रही है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अब यहाँ से 1-2 ऑप्शन तो हम डायरेक्टली भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि सोमवार को जो है कौन सी कार चलाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, सोमवार को टाटा और मारुति नहीं चलाई जाती है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते थे, टाटा को एलिमिनेट कर देते, और मारुति नहीं चलाई जाती है तो मारुति भी यहाँ पे नहीं रख सकते थे। ठीक है, वैसे तो जनरली हमको मिल ही गया आंसर कि ऑप्शन क्या हो गया इसका, डी वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 5 कोचिंग कक्षाएं PQRST हैं। अब ये आपको पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है। कह रहा दी गई जानकारी के आधार पर पहचान करें कि मैथ किस दिन पढ़ाई जाती है। मैथ किस दिन पढ़ाई जाती है, तो यहाँ से पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करके अब आपको जाना है स्टेटमेंट पे। कह रहा है अब ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास, पूछ रहा है मैथ जो है, मैथ को किस मंजिल पे पढ़ाया जाता है, मैथ जो है किस मंजिल पे पढ़ाई जाती है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होते हैं। कह रहे हैं 5वीं मंजिल पर जो है फिज़िक्स पढ़ाई जाती है, तो 5वीं पे तो मैथ नहीं पढ़ाई जाती होगी, तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 5वीं मंजिल पे अगर फिज़िक्स पढ़ाई जा रही है और बात किसकी हो रही है, मैथ की, तो मैथ तो यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही होगी। इसके बाद आ जाते हैं कोचिंग कक्षा आर जो है तीसरी मंजिल पे है, और आर जो है वो तीसरी मंजिल पे है, और कक्षा पी में रसायन विज्ञान पढ़ाया जाता है। कक्षा पी में रसायन विज्ञान पढ़ाया जाता है। अब यहाँ से क्या कर दे, तीसरी मंजिल पे, यहाँ से तो कोई क्लू नहीं मिल रहा, यहाँ से आते हैं तीसरी मंजिल पर कोचिंग ना तो इंग्लिश पढ़ाती है और ना ही फिज़िक्स पढ़ाते हैं। थर्ड वाले पे ना इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और ना ही फिज़िक्स पढ़ाई जा रही है, यानी हम लोग के पास जो मैथ का ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन एक ही बचता है, कौन सा, ए वाला। कैसे बचता है आप देख लीजिए। पहले फिज़िक्स, ये 5 तो आपका एलिमिनेट यहीं से हो गया, और सेकंड वाले की जानकारी हमको है नहीं, सेकंड वाले की है नहीं। कह रहा कोचिंग कक्षा जो है एस में जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है, और क्यू में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, क्यू में जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। अब यहाँ से अगर बनाना चाहें इसको तो हम लोग कैसे बनाएंगे, पी, वेट, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूँ। अब अगर इसको बनाना चाहें तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कह रहे कोचिंग कक्षा एस में जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है,
जो एस है उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, एस में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस क्लियर कर दूँ क्या, चलो मैं यहीं से बता देता हूँ। अगर एस में क्या पढ़ाई जा रही है, बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। एस का पेयर आपका क्या है, बायोलॉजी के साथ है। लेकिन क्यू में इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, क्यू क्या नहीं पढ़ा सकता है भाई, इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। फिर जो कोचिंग आर है वो तीसरी मंजिल पे है, तो यहाँ पे मैंने किसको फिट कर दिया, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ आर को, ये तीसरी मंजिल पे हो गया। पाँचवीं मंजिल पर जो कोचिंग है उसमें फ़िज़िक्स पढ़ाई जाती है। यहाँ जो कोचिंग है पाँचवीं मंजिल पे उस पर क्या पढ़ाया जा रहा है, फ़िज़िक्स पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, फ़िज़िक्स यहाँ पढ़ाई जा रही है, ठीक है, फ़िज़िक्स यहाँ पढ़ाई जा रही है। कह रहा है तीसरी मंजिल पे बात हो रही है किसकी, तीसरी मंजिल की। तीसरी मंजिल पे ना तो इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे ना इंग्लिश आ सकती है और ना ही आपकी आएगी इंग्लिश के अलावा फ़िज़िक्स भी नहीं आती, फ़िज़िक्स भी नहीं आती, क्योंकि फ़िज़िक्स तो ऑलरेडी हो ही रखी है। फ़िज़िक्स कौन पढ़ा रहा है, फिफ्थ मंजिल वाला पढ़ा रहा है, फ़िज़िक्स जो है वो फिफ्थ मंजिल वाले पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश और फ़िज़िक्स नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जानकारी मिलती है, क्यू जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता, क्यू मेरे पास इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, क्यू भी इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे आपके। तो यहाँ से तो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे आर क्या पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड प्लेस पे थर्ड मंजिल की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या नहीं आ सकता, ये अब मैं डिफरेंट कलर से बताऊँ, इंग्लिश नहीं आ सकती, फ़िज़िक्स नहीं आ सकती, और इन दोनों में से क्योंकि केमिस्ट्री भी नहीं आ सकती, क्योंकि आर को उन्होंने थर्ड प्लेस पे बैठाया है। और केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री वाले किस लैब में है, तो पी में है। ऐसे ही बायो वाले जो हैं वो एस लैब में हैं, और इंग्लिश वाले जो हैं वो क्यू लैब में हैं। तो एक ही ऑप्शन हम लोग के पास बचता है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायो को हटा करके ऑप्शन क्या आ जाएगा, मैथ, जो कि आपको थर्ड प्लेस पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिमेनिंग सब्जेक्ट जो हैं वो किसी ना किसी क्लासेस में लिए जा रहे हैं। यानी आर जो है वो मैथ को सप्लाई करेगा, और थर्ड स्टेज पे कौन आ जाएगा, मैथ। तो हम लोग का आंसर क्या फाइंड होगा, ए वाला जो है आंसर फाइनली कंक्लूज़न निकल के आता है। और यहाँ पे ये मैथ ही क्यों आएगा, बिकॉज़ यहाँ पे दे रखा है फ़िज़िक्स कौन पढ़ा रहा है, सॉरी पी वाला जो है, पी क्लास में केमिस्ट्री है, एस क्लास में बायोलॉजी है, और क्यू क्लास में क्या इंग्लिश रीड करवाई जा रही है। फ़िज़िक्स और इंग्लिश ऑलरेडी यहाँ पे उसने डिनाई कर रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ओनली क्या बचता है हमारे पास, मैथ्स का बचता है। तो मैथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि थर्ड प्लेस पे ही आएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 बॉक्स दे रखे हैं हम लोगों के पास, जिसमें एक के ऊपर एक रखे हैं। अब आपको क्या करनी, सबसे पहले जो मैंने अप्रोच बताई थी उसको आपको फॉलो करना, क्या कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना कि क्वेश्चन एक्चुअल में डिमांड क्या है क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा है, तो हम इसको एलिमिनेशन के मेथड से करेंगे, तो विदाउट हम लोग डायग्राम के इसको सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। कैसे, कह रहा है कि सबसे नीचे कौन सा बॉक्स रखा होगा। देखिए कैसे एलिमिनेशन करते हैं, बॉक्स एम को एन के ऊपर रखा गया है, यानी एम ऊपर हो जाएगा तो एम तो नीचे नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। ओ को के नीचे रखा जाता है, यानी ओ भी ऊपर आ जाएगा, तो ओ वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। बॉक्स एन को के ऊपर रखा गया है, यानी एन जो है वो के ऊपर रखा गया, के कहाँ होगा, नीचे होगा। बॉक्स एन को अगर के ऊपर रखा गया है और बॉक्स एन को के ऊपर रखा गया है, तो बॉक्स एन को तो यहाँ पे दे नहीं रखा है, और यहाँ ऑलरेडी के को नीचे रखा गया था। तो अभी हम लोग की पॉसिबिलिटी क्या है, बॉक्स एन को के ऊपर रखा गया, यानी के जो है वो नीचे है यहाँ से भी, और यहाँ से कैसे कर सकते हैं, ओ को ये वाला स्टेटमेंट रीड करें, ओ को के नीचे रखा गया है, यानी के तो ऊपर हो गया ना, अगर ओ को के नीचे रखा गया, के ऊपर हो गया, और सबसे नीचे उसने पूछा, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, एल वाला, यानी बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन डीपली एनालिसिस करते हैं तो पता चलेगा कि बॉक्स एल को ओ के नीचे रखा गया। अगर ओ के नीचे रखा गया तो सबसे नीचे वाले बॉक्स की डिमांड थी, जिसमें हमारा क्वेश्चन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से क्या है, हम लोग विदाउट डायग्राम के भी क्वेश्चन को, पजल के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाया जाए इतना टाइम तो नहीं होता है, और कभी कभी अगर इंट्रिकेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को डायग्राम बनाना भी पड़ सकता है। ऐसा कोई ये मैं कंफर्म ये डिक्लेयर नहीं कर रहा कि डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, बट मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें डायग्राम बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप डायरेक्टली ऑप्शन रीड करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को
जो है काफ़ी कम समय में अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि 6 गर्ल्स हैं जिनके नाम क्या दे रखे हैं, मयूरी, काव्यांजलि, दिव्या, पूनम और नेहा और विद्या। कुछ इस तरह से उनके नेम जो है दे रखे हैं। और फिर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को अटैम्प्ट करते टाइम क्या रीड करना है, क्वेश्चन। एक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे जाना है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़की और कौन सी लड़की का कलर संयोजन जो है वो सही है। कौन सी मतलब गर्ल्स का जो पेयर में दे रखा है, जैसे काव्यांजलि क्या गुलाबी कलर पसंद करती है, नेहा नीला, विद्या पीला या फिर पूनम जो है वो हरा कलर को पसंद करती है। तो ये कैसे डिक्लेयर होगा, इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रीड करते, स्टेटमेंट रीड करते जाएंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे। देखें ये यहाँ से क्या करना है, कौन सा इन्होंने जो पेयर पूछा है क्या करेक्टली किसका करेक्टली मैच पेयर दिया गया है। तो यहाँ पे आते हैं, पहले पूनम को जो है हरा और पीला कलर पसंद नहीं है, तो पूनम को हरा से इन्होंने मैच कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया ना। यहाँ से पूनम को अगर हरा कलर पसंद नहीं है तो पूनम को इन्होंने हरा क्यों दे दिया भाई, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर दूसरा को स्टेटमेंट पे आते हैं, पूनम को हरा और पीला कलर नहीं पसंद है, नेहा को बैंगनी रंग नहीं पसंद है, नेहा को जो है बैंगनी कलर नहीं पसंद है, अभी इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। विद्या को गुलाबी और हरा कलर पसंद नहीं है, विद्या को भी गुलाबी और हरा कलर पसंद नहीं है, तो यहाँ से अभी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। मयूरी को नीला कलर पसंद है, अगर मयूरी को नीला कलर पसंद है तो नेहा को तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक पर्सन को एक ही कलर पसंद होगा। अगर मयूरी को यहाँ से कह रही है मयूरी को जो है नीला कलर पसंद है, तो यहाँ से नेहा की बात कैसे आ गई, नेहा को कैसे गुलाबी कलर दे दिया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया ना। अब उसके बाद आ जाते हैं, दिव्या को जो है कौन सा कलर पसंद है, रेड कलर पसंद है, दिव्या की यहाँ पे रेड कलर पसंद है अगर दिव्या को। और यहाँ पे पीला कलर जो है वो किसको पसंद है, नहीं है, पूनम को पसंद नहीं है। अब हम लोग के पास ऑप्शन कितने बचे हैं, 50-50 का गेम रह गया। हम लोगों के पास कितना रह गया, 50-50 का गेम रह गया ना। चांस कितने क्वेश्चन के सही होने के हैं, 50-50%। अब हम लोग फिर भी विदाउट इसका डायग्राम बना के कैसे कर सकते हैं। अब कलर को एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। कह रहे विद्या को गुलाबी और हरा कलर पसंद नहीं है, विद्या को गुलाबी और हरा कलर पसंद नहीं है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विद्या का वी, इसे जो है गुलाबी और हरा कलर जो है वो पसंद नहीं है, गुलाबी और हरा कलर जो है वो इसको पसंद नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं, नेहा को बैंगनी कलर पसंद नहीं है, नेहा को बैंगनी कलर पसंद नहीं है। और विद्या को गुलाबी और हरा रंग पसंद नहीं है, गुलाबी और हरा रंग पसंद नहीं है। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अब 50-50 का चांस हो गया, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नेमिंग के थ्रू भी किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास क्या आ गया, 50-50 का आ गया। अब ये पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि फ़ॉन्ट हो गया बहुत ज़्यादा माइनर और इतना क्लियरली विजिबल भी नहीं हो पाएंगी फिर चीज़ें। तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक बारी स्क्रॉल करके बताता। अब इसमें क्या बोला, विद्या को गुलाबी और हरा पसंद नहीं है, विद्या को पर्पल नहीं पसंद है और ग्रीन नहीं पसंद है। यानी ऑप्शन लास्ट क्या बचा है, विद्या वाला। तो हमारे पास ऑप्शन बचा है विद्या के लिए ओनली येलो कलर वाला, क्योंकि ग्रीन और येलो जो है वो पूनम को पसंद नहीं थे, यही 2 कलर थे। और विद्या के पास कौन कौन सा कलर नहीं है, तो पिंक और इसको ग्रीन पसंद नहीं है, पिंक और ये लिखा है स्टेटमेंट, विद्या को पिंक और ग्रीन कलर पसंद नहीं है। ऑप्शन क्या बचा, येलो वाला। तो येलो वाला लास्ट में इसके पास आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विद्या के पास जो है वो येलो, इसका पेयर ये सही दे रखा है, विद्या का येलो कलर से जो पेयर दे रखा है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले रीड करना है हम लोग के क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए को सेब अंगूर, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको ग्रेप्स पसंद है, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको ग्रेप्स पसंद है। अब हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ, ऑप्शन स्टेटमेंट की हेल्प लेके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। स्टेटमेंट की हेल्प लेकर के क्या करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो पहला जो है, अगर डी को आम पसंद है और उसने पूछा गया कि अंगूर किसको पसंद है, तो डी वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया। डी किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है, डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि डी को आम पसंद है। बात किसकी हो रही है, ग्रेप्स की हो रही है, अंगूर की हो रही है।
फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। सेकंड पे आते हैं, ई यहाँ से हटा दीजिए। ई वैसे भी दे भी नहीं रखा है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ से ये वाला ख़त्म हो गया। अब आता है एफ़ को ना तो अंगूर, अब एफ़ भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। एफ़ को ना तो ग्रेप्स है और ना ही गुआवा है। ए को क्या पसंद है? ए को सेब पसंद है। अब यहाँ से इस वाले स्टेटमेंट पे आइए, सी क्या करता है? ना तो उसको सी को ना तो अमरूद पसंद है और ना ही कीवी पसंद है। तो यहाँ से हमारे पास पहले ऑप्शन क्या हटा था? मैंगो हट गया, क्योंकि मैंगो कौन लाइक करता है? डी वाले पास है। ई के पास क्या है? संतरा है। सेब ए के पास है, ठीक है भाई, सेब ए के पास है। अब यहाँ पे क्या बचता है? अमरूद और कीवी। अमरूद और कीवी, ये अमरूद और कीवी सी को पसंद नहीं है। अमरूद और कीवी अगर सी को पसंद नहीं है तो ऑप्शन क्या सी का बचा? ओनली ग्रेप्स बचा है। और यही क्वेश्चन क्या पूछा? हमारी डिमांड थी क्वेश्चन की कि किसको ग्रेप्स पसंद है, तो सी को ग्रेप्स पसंद है, ठीक है। इस तरह से हम लोग विदाउट डायग्राम फॉर्मेशन के हम लोग क्या कर सकते हैं? आंसर तक आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन की जो डिमांड है, इनमें से कौन जयपुर से रिलेटेड है? कह रहे हैं जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो जयपुर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन की यही डिमांड है, जयपुर से कौन रिलेटेड है। अब ऑप्शन पॉजिटिव निगेटिव दोनों को एलिमिनेट करते हुए चलना है, स्टेटमेंट को और उसके जो PQRS जो पर्सन है और उनके सिटी को भी एलिमिनेट करते चलेंगे। कह रहे हैं पी का रिलेशन कहाँ से? गोवा से नहीं है। पी जो है वो गोवा से रिलेटेड नहीं है। अभी इसको यहीं पे स्किप करते हैं, पहले आते हैं स्टार्टिंग से। कह रहा है टी जो है वो दार्जिलिंग से रिलेटेड है, तो दार्जिलिंग का ऑप्शन तो कट गया। दार्जिलिंग जो है वो टी के पास है, दार्जिलिंग जो है वो टी के पास है, और यहाँ से टी हटा देते हैं और दार्जिलिंग में हटा देते हैं। हम लोग के पास जितना कम डेटा रह जाता है उतने ज़्यादा एफिशिएंट वे में आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न काफ़ी कम रह जाएगा। क्योंकि टी का रिलेशन किससे? दार्जिलिंग से, और टी का ऑप्शन यहाँ पे कोई भी दे नहीं रखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। टी दार्जिलिंग से। एस और वी जो हैं वो शिमला और मनाली से रिलेटेड हैं। एस और बी अगर शिमला से, तो यहाँ से देखिए एस आपका ऑप्शन से हटा, शिमला और मनाली से रिलेटेड है, तो शिमला भी हट गया और मनाली भी हट गया, क्योंकि ये कहाँ पे हैं? वी के हैं। शिमला और मनाली को भी यहाँ से कैंसिल करते हैं, यहाँ से शिमला, यहाँ से मनाली, और यहाँ से क्या हो गया आपका टी और वी, यहाँ से वी हटा और यहाँ से आपका टी तो ऑलरेडी हट ही गया था, तो बचा था एस यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन कितने आते हैं? ओनली 4 बचते हैं। कौन से? पी, क्यू, आर और यू। अब कह रहे हैं पी जो है वो गोवा से रिलेटेड नहीं है, पी जो है वो गोवा से रिलेटेड नहीं है, इसको अभी तो हम स्किप करते हैं। आर और यू जो है उनमें से कोई एक जो है वो गुवाहाटी से बिलोंग करता है। आर और यू में से कोई एक, आर और यू, यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो ऐसा दे ही नहीं रखा। आर और यू में से कोई एक गुवाहाटी से बिलोंग करता है, यहाँ पे दे रखा है आर, यहाँ पे दे रखा है आर, और पी गोवा से रिलेटेड नहीं है। क्यू की बात करते हैं, क्यू आगरा से संबंधित है। क्यू अगर आगरा से संबंधित है तो यहाँ से क्यू भी आपका हट जाएगा, क्योंकि क्यू कहाँ से बिलोंग करता है? आगरा से। एक तो ऑप्शन ये हटा आपका, और जो पी वाला दे रखा था स्टेटमेंट, पी जो है वो गोवा से रिलेटेड नहीं है। अगर गोवा से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? पी अगर गोवा से रिलेटेड नहीं है तो पी जो है वो जयपुर से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हम लोग के पास यू का है ही नहीं। यू का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? पी जो है वो कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा? गोवा से रिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से हमारे क्या बचे थे? ओनली आर और यू में से कोई एक जो है वो कहाँ से बिलोंग करता था? आर और यू में से कोई एक गुवाहाटी से बिलोंग करता था। तो गुवाहाटी अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो ऑप्शन हमारे पास क्या रह जाता है? गुवाहाटी अगर हटाते हैं तो ऑप्शन हमारे पास रह जाता है जयपुर और गोवा। अब गोवा से बिलोंग कौन नहीं करता? पी नहीं करता है, गोवा से बिलोंग नहीं करता है पी, तो बचा कौन सा है? ओनली जयपुर। तो जयपुर से बिलोंग करता होगा पी, तो इसका आंसर भी हम लोग ऐसे ही विदाउट डायग्राम के हम लोग सॉल्व करके आंसर इसका जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना डायग्राम के ही आंसर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपने देखा होगा बहुत ही कम जो है क्वेश्चन में जो है डायग्राम बनाया है।
अभी तक मैंने आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और मैंने मैक्सिमम 2 क्वेश्चन में ही डायग्राम बनाया होगा, है ना। तो इस तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने जैसा कि आपको बता रखा है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले हमें जाना होता है उस पे। कह रहा है चाय और कोल्ड ड्रिंक का जो पेयर है, चाय और कोल्ड ड्रिंक का, मैं चाय को लिख रहा हूँ सी से और कोल्ड ड्रिंक को लिख रहा हूँ सी डी से। सी डी से मतलब इसका जो पेयर है वो कौन से पर्सन को पसंद है, सी और डी, सी और डी। अब स्टेटमेंट को रीड करते हुए ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना, ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना। कैसे, स्टेटमेंट को रीड करते हुए। पहला क्या स्टेटमेंट है, पी और क्यू जो है वो पी और क्यू जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं। पी और क्यू को कॉफ़ी और चाय, अगर कॉफ़ी और चाय का पेयर है और हम लोग को किसका पूछ रखा है, यहाँ से मैं इसको टी लिख रहा हूँ, चाय को लिख रहा हूँ टी और कोल्ड ड्रिंक को सी डी। ठीक है, चाय को लिखते हैं टी और कोल्ड ड्रिंक को लिख देते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और सी डी, अब देखिए इन्होंने यहाँ तो पेयर ही ख़राब बता दिया। पी और क्यू को कॉफ़ी और चाय पीना पसंद है तो पेयर गलत हो गया, क्योंकि हमें कैसा चाहिए था, चाय और कोल्ड ड्रिंक वाला। तो पी और क्यू यहाँ से एलिमिनेट, ये और ये गया। ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचा, टी और आर बचा, टी और आर बचा है। अभी इसके बाद भी ऑप्शन स्टेटमेंट दे रखे हैं, आर और एस को कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक पसंद है। अब आर और एस को अगर कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक पसंद है, ये तो इन्होंने क्या बोल रखा है, अच्छा 3 पे पसंद हैं। यहाँ से फ़िलहाल तो पेयर एक गलत ही हो गया था। अभी चलते हैं, इन्होंने 3 पेयर की बात कर रखी है। ईच पर्सन को कितने पेयर पसंद है, 3, मतलब 3 ड्रिंक्स को वो प्रेफर करते हैं। पी और क्यू अगर कॉफ़ी और चाय पीना पसंद है, यानी चाय तो इसके पास है, पी भी लाइक करता है और जो है क्यू भी करता है। अभी एलिमिनेट नहीं हो पाए हैं ये, फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पे चाय का ऑप्शन आ गया, फिर उसके बाद आता है आर। अब इसके बाद हमें क्या देखना होता है, कॉमन। पहले हम क्यू को ही देख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इसके बाद एक तो आ गया टी वाला तो आ गया क्यू के पास। अब क्यू के पास स्टेटमेंट ये वाला भी है, क्यू और एस को चाय और कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो क्यू को यहाँ क्या कोल्ड ड्रिंक पसंद है और यहाँ चाय, तो 2 ऑप्शन तो हो गए, 2 ऑप्शन तो यहाँ से आ गए ना। 2 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। क्यू को जो है वो टी भी पसंद है और कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है, 2 हो गए। उसके बाद और भी कोई क्यू वाला दे रखा है, तो यहाँ पे नहीं, अभी तो क्यू का नहीं दे रखा है। तो कॉफ़ी, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जिस अल्फ़ाबेट की नंबरिंग ज़्यादा टाइम पे आई हो उसे हम लोग पहले रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्यू यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। एस कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया। आर कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया। लेकिन एस जो है देखिए आपको 3 टाइम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन एस की ऑप्शन में तो बात हुई नहीं है, एस की ऑप्शन में बात नहीं हुई, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आर को प्रेफर करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आर कितनी बार आया है, आर और क्यू जो है वो 2 बार आया है। आर और क्यू जो है वो 2 बार आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग आर और किसे स्टार्ट करते हैं, आर, और यहाँ से टी तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि टी एक ही बार दिया है और एक बार दिया 2 पेयर दिए हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। टी तो ऐसे ही हट गया आपका। ऐसे पी भी हट जाएगा, पी भी एक ही बार आया है ना, तो पी भी आपका हट गया। पी और क्यू को ओनली, जब भाई 3 की बात कर रहा है तो कम से कम 2 बार तो उसका नाम आना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने एक बार पी दे रखा है, एक बार टी दे रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपका क्यू कितनी बार आया है, क्यू भी जो है आपका 2 बार आया है। अब क्यू और आर में से सेलेक्ट करते हैं कौन सा हो सकता है। अब इनमें से कॉमन वाले को रिमूव कर देंगे, जो दोनों पीता होगा वो उसको रिमूव कर देंगे। जैसे आर और एस को कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक पसंद है, और यहाँ क्या है, देखिए वहाँ भी एनर्जी ड्रिंक पसंद थी और यहाँ भी इसको एनर्जी ड्रिंक पसंद है, तो एक ही की बात हो पाई यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ से बता देता हूँ एक बारी, इसको रिमूव करके। यहाँ से अगर किसकी बात करें तो आर की, तो आर को कॉफ़ी एंड एनर्जी ड्रिंक, और फिर यहाँ पे जो आ रहा है तो उसको फिर से एनर्जी ड्रिंक और टी, तो यहाँ पे सेम एनर्जी ड्रिंक हो गया। लेकिन ये कितने इसके पास हो पाए, ओनली 2 ही हो पाए, तो आर वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा।
तो आपका आंसर फाइनली कौन सा बचेगा, क्यू वाला आंसर बचेगा। ये तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि इनका जो था नंबरिंग थी ओनली 1 टाइम आई थी, 1 टाइम आई थी, और उन्होंने डिमांड कितने की करी थी, 3 पेयर की, 3 पेयर की डिमांड की थी। तो एटलीस्ट किसी भी नंबर को 2 टाइम्स तो आना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए 2 टाइम्स कौन कौन से आ रहे थे, क्यू आ रहे थे और आर आ रहे थे, अपने पास क्यू आ रहे थे और आर आ रहे थे, लेकिन आर में भी उन्होंने कुछ कॉमन दे रखा था। तो इस तरह से जो अपना आंसर फाइनली हो जाएगा कौन सा होगा, क्यू वाला। तो यहाँ पे आपकी वीडियो को करते हैं फिनिश, और नेक्स्ट सेशन में इस टाइप के आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं लाने वाला हूँ सीरीज़ के क्वेश्चन, जो कि आपको श्योर ही एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और काफ़ी कम टाइम में आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर माई वीडियो टू ऑल ऑफ़ योर फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।